हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एग्ज़ाम कैसे हुए आप सबके। गुड इवनिंग कार्तिक, गुड इवनिंग संजू, गुड इवनिंग विनीत और सभी बच्चे। बताओ आप सब लोगों के सेट एग्ज़ाम्स कैसे हुए बेटा। हेलो मानी, हेलो मोनिका, हिमांशु, कैसे हो बेटा। कैसे हुए हिमांशु, एग्ज़ाम कैसे हुए। वो वेरी गुड मोनिका, बढ़िया हुए एग्ज़ाम, वेरी गुड। आवाज़ सही से आ रही है मेरी। सभी बच्चे अच्छे से आवाज़ सुन पा रहे हैं। शुरू करते हैं, अभी 5 मिनट में देख और बच्चों का वेट कर लेते हैं। जय हिंद ओमबती। पेपर तो इजी आया हुआ था ना एग्जाम पे, क्वेश्चन पेपर तो आपको सेट की लाइव क्लास से कितनी हेल्प मिली उससे। आप सब बच्चों ने अटेंड की थी सेट लाइव क्लास, सेट की तैयारी की, परीक्षा की तैयारी क्लास, तो आपको कितनी हेल्प मिली उससे बताओ। हिमांशु बेटा 1 घंटे की लाइव क्लास है अपनी, 6 o'clock पे शुरू करेंगे हम लोग, अभी है टाइम और कुछ बच्चों की वेट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएं। साक्षी, हेलो बेटा, कैसे हो साक्षी। गुड इवनिंग नेहा, हेलो राहुल, ओके हेनू, हेलो बेटा, सिमरन वेरी हेलो, गुड इवनिंग कार्तिक। हाँ, क्या कार्तिक के एग्ज़ाम अच्छे हुए। आप लोगों को सेट लाइव क्लास से, सेट परीक्षा की तैयारी लाइव क्लास से क्या क्या फ़ायदा मिला कि वो बताइए आप अपने, कुछ हेल्प मिली आपको उस चीज़ से। गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग यश। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास।
जितने और बच्चे ज्वाइन होते हैं थोड़ा सा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने अपनी पहले की कुछ क्लासेस के अंदर किसके बारे में पढ़ा है, बहुपदों के बारे में। हमारा सेकंड चैप्टर भी था ना, किसके बारे में था, बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होते हैं बेटा, पोलिनोमियल्स कुछ चर और अचर संख्याओं में कुछ सक्रियाएं लगाकर क्या बन जाते हैं हमारे बहुपद। सक्रियाएं कौन कौन सी, प्लस माइनस डिवाइड भाग और गुना, ये सक्रियाएं लगाकर चर और अचर संख्याओं के साथ हमें क्या मिल जाते थे, बहुपद। ठीक है। अब चर संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे x, y, z, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, चर संख्याएं हैं। और ये हैं अचर संख्याएं, कौन सी, 5 और 8, या फिर जो भी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर संख्याएं। हेलो एकता, ठीक है। तो ये है हमारी वो अचर संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जितने भी हमने क्लास 9 तक की संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारे अकर संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ठीक है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह देते हैं कि जो भी नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं संख्याएं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो लेकिन अब कई बार बच्चों को पता नहीं, ध्यान रहता नहीं रहता, भूल जाए, तो मैं थोड़ा सा जनरली बच्चों को याद रखने के लिए ये बता देती हूँ कि वास्तविक संख्याएं जो हमने अब तक 9th क्लास तक और इवन 10th क्लास में भी यही संख्याएं पढ़ेंगे, 9th और 10th में, तो ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब दो बहुपदों को अगर हम बराबर रख देते हैं, बराबर का निशान रख के उनको रख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है। दो बहुपद हमने लिए, जैसे 5x + 8 और एक ये बहुपद लिया 0, और हमने इसको क्या कहते हैं, बराबर रख दिया, एक बराबर का निशान लगा दिया, तो ये क्या बन गया, समीकरण। अगर हम इसको ऐसे भी रख सकते थे, 5x + 8 बराबर है 7x, तो भी ये क्या था, बहुपद था, समीकरण था। अब ये कैसा समीकरण है, एक चर में समीकरण है, इसमें सिर्फ एक ही चर संख्या है, कौन सी, x, और एक चर संख्या के समीकरण हम 8वीं क्लास के अंदर सोल्व करके आ चुके हैं। ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, हमारा जो पाठ का नाम है दो चरों में रेखिक समीकरण। तो दो चरों में रेखिक समीकरण, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे होनी चाहिए, दो चर संख्याएं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ दो चर संख्याएं x और y ली हैं। इसका व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax + by + c बराबर है 0, जहाँ a, b, c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b क्या है, 0 नहीं होंगे, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स, और a, b की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होगी। ठीक है। अब a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये हमारा पूरा का पूरा जो टर्म है, पद है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण किस में रह जाएगा, हमारा एक ही पद में रह जाएगा। इसी तरह से अगर b की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, ये b अगर 0 हो गया तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये किस में रह जाएगा, एक ही पद में रह जाएगा, फिर से ax + c एक ही चर में रह जाएगा। तो इसलिए हमारे पास हमें चाहिए क्या, दो चरों में, दो चरों में चाहिए, तो हमें क्या है, हमारी जो व्यापक रूप है ax + by + c बराबर है 0। ठीक है। तो ये है। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। हाँ जी दीपक, यस, पुष्पलता हेलो बेटा, यशवीर हेलो, विक्रम, नेहा हेलो बेटा। आइए अब आगे देखते हैं। अब लिखा है 3x + 5 को दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है। दो चरों वाले, ये किस में है, एक ही चर में है, किस कौन से चर में, 3x + 5 में। और हमारे पास दो चर हैं, तो हमें क्या रूप था, व्यापक रूप, ax + by + c बराबर है 0। तो हमारे पास ax की जगह तो हम क्या लिखेंगे, 3x, हमने लिख दिया 3x, और by है नहीं, c की जगह 5, लेकिन ये 5 के बराबर के उधर की तरफ है, हमें जब ये इधर लेके आना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, -5। अब y वाली टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, b को 0y लिख देंगे, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, b। 3x + 0y - 5 =
0, ये हमारा क्या हो जाएगा, दो चरों वाला व्यापक समीकरण हो जाएगा। 3x = 5 को हमने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेरी गुड वाशु, बी वेरी गुड, सबसे फास्ट आंसर आया है वाशु का, उसके बाद हिमांशु का, वेरी गुड। प्रिया ने भी बहुत, प्रिया गलत है आपका आंसर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजेंद्र कश्यप का ठीक है, हिमांशी ओके, तमन्ना, हिमांशी सॉरी बेटा मुझे याद नहीं, तमन्ना ओके, सुरजीत ने भी ठीक आंसर दिया है, संजू ने ठीक है ओके, अमृतपाल कौर का बी आंसर बिल्कुल सही है, संजय ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, विक्रम ने भी सही दिया है, बहुत सही बेटा, सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। यदि व्यंजक 3x + 2y - 5 को ax + b + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो a का मान क्या होगा। अब देखो a क्या है, ax से जो गुना हुआ, x से जो गुना हुआ है वो नंबर क्या है, a है। यहाँ पे x से क्या गुना हुआ है, 3, तो a का मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना। इसी तरह से हम b के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। b क्या चीज़ है, b वो चीज़ है जो y से गुना हुई है। अब y के साथ गुना, इस हमारे समीकरण में y के साथ क्या गुना हुआ है, 2, तो b का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। इसी तरह से c क्या है, अचर पद, इसको क्या बोलते हैं हम, अचर पद, इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब अचर पद c क्या है, -5, मतलब हमने प्लस माइनस के साइन का भी ध्यान देते हैं। साइन हम लगाते नहीं हैं प्लस वाला, तो इसलिए हम इनको सीधा 3, 5 बोल देते हैं, माइनस वाले में हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका अचर पद हमारे पास, या c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -5। ठीक है, वेरी गुड। प्रिया वर्मा, हाँ जी बिल्कुल सही है, प्रिया का जवाब 3 है। c की वैल्यू -5 है बेटा। ठीक है, और a का मान कितना है, 3। ठीक है, नेहा प्रजापति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वी चौहान 3 होगा मैम, बिल्कुल सही। हेनू ने बिल्कुल सही दिया 3, वेरी गुड। तमन्ना, एकता ने -5 बेटा सी के लिए होगा। दीपक वर्मा का आज आंसर ठीक है, ए ही आंसर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करते हैं और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताते हैं। तो देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। अब सबसे पहले x = 3y। अब हमारे पास y वाली टर्म है इधर, तो y वाली टर्म है तो हमने इसको इधर लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस का साइन है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। अब अचर पद c वाला पद नहीं है, मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, +0 लिखेंगे, इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। अब हमारे लिए आसान है a का मान निकालना। a का मान क्या होगा, जो x के साथ गुना है, x के साथ क्या है 1, वही मैंने आपको पहले भी लाइव क्लास में बता रखा है कि अगर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 है, इसका मतलब है कि x किससे गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है, और 1 से कोई भी नंबर गुना होता है तो उसकी वैल्यू वही की वही आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम 0 लिखेंगे यानी कि तो 0 × x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो ये बच्चे ध्यान रखें, जनरली ये आप लोग बहुत गलती करते हैं। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, b y के साथ क्या गुना हुआ है, 3, और आगे साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। इसी तरह से c की वैल्यू क्या होगी, c तो है ही नहीं हमारे पास, अचर पद क्या है, 0 है। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 0। ये बेटा क्या किया आपने, x + 0, आशु ने, अंश ने क्या किया है, x + 0 - 3y। ये थोड़ा सा बेटा आपने लिखने में, चलो अचर पद आपने पहले लिख दिए, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक्स हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और प्रिया वर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया 1 3, लेकिन 3 नहीं होगा बेटा, -3 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अब हमारे पास 2x + -5y। अब हमारे पास क्या होगा, 2x तो हमने ऐसे का लिखा, ये x हो गया, अब by वाला ये वाला हो गया। यहाँ पे y क्या है, ये -5 क्या है, माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, और अचर पद नहीं है, उसकी जगह हमने क्या लिखा, 0।
यहाँ पर a का मान क्या हो गया 2, x के साथ क्या गुना है 2, y के साथ गुना क्या है 5, प्लस का है तो हमने प्लस का साइन ही रखना है, और c कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सॉल्यूशन आ गया है। साक्षी ने लिखा है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की। साक्षी का ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। विक्रम ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है शायद, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर उसका विक्रम का भी ठीक है। वी चौहान ने भी आंसर ठीक दिया है। और अब हिमांशु का आंसर 2x + 5y। वेरी गुड। उसमें लिखा है, फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास क्या है समीकरण 2x + y = 7 के 2 हल ज्ञात करने हैं। अब वो हम हल कैसे ज्ञात करेंगे? हमें हल ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण को कुछ इस तरह से लिख लेंगे 2x + y = 7। अपनी मर्जी से आपके दिमाग में जो भी कोई नंबर आता है आप वो नंबर लिखो जो आसान लगता है, और x या y में से कोई भी वो चूज़ करो और उसको लिख दो। मैं सबसे पहले 0 लिखूंगी, x की वैल्यू को मैंने 0 रखा, x = 0 रखने पर। ठीक है, इस समीकरण में हम x = 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 0 + y = 7। तो 2 को 0 से गुना करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 0 + y = 7। और 0 में y जो ऐड किया तो कितना होगा y, तो y = कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो अगर हम x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आया 7 आया। ये इसका क्या हो गया पहला हल हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा हल निकालते हैं। दूसरा हल निकालने के लिए अब मैं y का मान रख लेती हूँ, कुछ y का मान मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 2 रख लेती हूँ। चलो ठीक है, तो y का मान मैंने 2 रखा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 2x जमा में y बराबर है 7। इसमें मैंने 2x जमा y की जगह पे हमने रखा 2 = 7। अब 2 इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x = 7 - 2, 2x = 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, x = 5/5/2। तो हम इसको दशमलव में लिखें तो क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 2.5। तो दूसरा हल क्या हो गया 2.5, 2 कि हमने x का मान 2.5 रखा और y का मान हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने 2 हल निकाले हैं। ठीक है, अब आप बताओ कितने हल निकाल सकते हो आप यहाँ पे इसके? अनेक हल निकाल सकते हैं। हर एक बच्चा अपनी मर्जी से जो भी मैं अपनी वैल्यू रखना चाहूँ, कभी x की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितनी भी, जो भी हमारे पास कितनी -1 -2 जितनी वास्तविक संख्याएं हैं हम उतनी कितनी x के लिए रख सकते हैं, और उतने ही हमारे क्या है अलग से y के मान आ जाएंगे। और इसी तरह से हम उतनी y के लिए भी कोई भी वास्तविक संख्या वैल्यू रख सकते हैं और उतने ही हमारे पास क्या आ जाएंगे x के मान आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है हमारे पास इस तरह के रेखिक समीकरण के यानी या 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। आप देखो, आप पता लगा ना 2 आपने निकाले हैं, और हम जब अपने एक्सरसाइज नोटबुक में करते हैं तो हम कितने 4 हल निकालते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास 2 चर वाले रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विक्रम जांगना ने बिल्कुल सही दिया है, सुबीर सिंह राजपूत ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, दीपक वर्मा ने अनेक हल, वेरी गुड। ओके, कशिश ने 2.5 आंसर सही निकाला है। ओके, वाई परिमित रूप से अनेक नहीं बेटा, दोनों के ही हैं। ठीक है, तो इसके क्या है हमने x के भी हम कितनी सारी वैल्यू डाल सकते हैं कि जो भी जितने भी हमारी क्या वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी की सारी हम x की वैल्यूज़ या y की वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अगर हम x की डाल रहे हैं तो y की आ जाएंगी, और y की डाल रहे हैं तो x की आ जाएंगी। चलिए अब देखते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। समीकरण y बराबर है 3x + 5 के द इक्वेशन y = 3x + 5 है। एक हल है 1 सॉल्यूशन, 2 हल है 2 सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या इनमें से कोई नहीं है।
इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं पहले नहीं बताऊंगी, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। और मोहित ने सही जवाब दिया है अगर इसी क्वेश्चन का, सी, वेरी गुड। कॉमेडी बॉयज ने भी सही दिया है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारे हल हैं, यानी कि अनेक हल हैं, असीमित रूप से अनेक हल हैं। तो आरव सेन का भी आंसर सही है। रोशन, एकता, वेरी गुड। सभी बच्चे इसका मतलब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत सही आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। हिमांशु मौर्य ने नहीं, राजेंद्र शर्मा ने सही सी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चों ने इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, इसका सही आंसर। तो आपके पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन 2 चर वाला रेखिक समीकरण आ जाएगा तो आंसर क्या देना है आपने, असीमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। इसकी जगह मैं कोई और समीकरण भी लिख दूं, मान लिया मैंने लिखा 5x - 3y = 7 भी लिख दिया, तो भी इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, असीमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 2,3 दिए गए समीकरण 3x - 5y = 21 का हल है या नहीं है। अब हमें जांच करने के लिए हम कैसे जांच करेंगे कि ये इसका हल है या नहीं है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये इस इक्वेशन का, इस समीकरण का कौन सा पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इस इक्वेशन का कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हमने इक्वल का साइन लगाया है, यानी कि ये दोनों के दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं, तो जब हम x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 रखेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर x की जगह हमने रखा 2 और y की जगह हम रखेंगे 3, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि हल है, और नहीं आई तो हम कहेंगे हल नहीं है। तो 3 × x की जगह हमने क्या रखा, 2, ठीक है, -5 × y की जगह हम क्या रखेंगे, 3, ठीक है। तो 3 को 2 से गुना किया तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 6, और 5 को 3 से गुना किया तो कितना आंसर आ गया, 15। 15 में से 6 गए तो कितना आंसर आ जाएगा, बताइए, -9, और ये हमारा बराबर नहीं है किसके, 21, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इसका हल नहीं है, ठीक है। ये जो है 2,3 इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये जो गाजियाबाद सिंगल हैं इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नहीं है। ओके, गीता 999 ये क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आया। तो खुशी, यस, नो, इनके नहीं है बेटा, -9। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं क्या अभी तक आंसर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान चलते हैं हम। हाँ, प्रिया वर्मा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, एक हमें स्टेटमेंट दी हुई है, उससे हमने क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था कि समीकरण बनाए हुए थे और हमने उसको क्या करना था, बताना था कि ये ax, इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। अब हमने क्या है, एक इक्वेशन से, स्टेटमेंट से हमने क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। अब ये क्या है स्टेटमेंट देखते हैं। एक किताब का मूल्य कलम के मूल्य का 3 गुना है, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के रूप में इसे व्यक्त कीजिए। किताब का मूल्य x और पेन का मूल्य y लीजिए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज थ्राइस देन द कॉस्ट ऑफ पेन। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टेकिंग कॉस्ट ऑफ नोटबुक एज x एंड पेन एज y। तो देखते हैं, अब ये हमारे पास जब भी हमने इक्वेशन बनानी है, उन्होंने कहा x और y, ये हमारे पास क्या है, नोटबुक का या फिर कर लो किताब का, और ये हमारे पास किसका, पेन का मूल्य है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, नोटबुक का, अब क्या कह रहे हैं, ये मैंने इनको दोनों को बैलेंस बराबर बनाना है, इक्वेशन बनानी है। क्या बोला है, किताब का मूल्य कलम के मूल्य का 3 गुना है। अब कलम का मूल्य इसका मतलब कम है और किताब का मूल्य ज़्यादा है। कलम का मूल्य कितना कम है, अगर हमने एक कलम 5 रुपये का, एक पेन अगर हमने 5 रुपये का खरीदा तो एक हमारे पास नोटबुक जो है वो कितने की होगी, 15 रुपये की, क्योंकि 3 गुना इनके अंदर रिलेशन क्या दिया हुआ है, 3 गुना, कि अगर पेन 5 का है तो नोटबुक कितने की है, 15 रुपये की। पेन अगर 10 रुपये का है तो नोटबुक कितने की होगी, 30 की। तो हमने इनको अगर बराबर करना है तो मुझे क्या करना होगा, पेन की कीमत को 3 से गुना करना होगा, तभी जाके ये बराबर होंगे।
तो इसी तरह से मैंने यहाँ क्या बराबर करने के लिए पेन की कीमत को 3 से गुना कर दिया। तो मेरे पास समीकरण क्या बन गया, x बराबर है 3y। अब यहाँ ऑप्शन में हमारे पास कुछ इक्वल में तो नहीं दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। कुछ दिख रहा है ऐसा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी हल नहीं है। दीपक ने भी गलत आंसर दिया है, सी ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी। और अगर हम इक्वेशन कहेंगे तो वो क्या होगी, x माइनस 3y प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अमृतपाल का भी आंसर सी इज द रॉन्ग आंसर बेटा, और लगभग सभी बच्चे आंसर सी दे रहे हैं। सी आंसर राइट आंसर नहीं है। उम्मीद कर रही हूँ आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ साक्षी, डी आंसर है, और रीज़न आपको पता चल गया होगा ना क्यों है। जब भी हमने समीकरण बनाने का मतलब है कि दोनों पासे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने क्या करना है, इक्वल इक्वल रखना है। वो जब बराबर कब होंगी, क्योंकि नोटबुक की कीमत तो पहले से ही 3 गुना है। अगर मैंने इसको 3 से गुना कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, ये और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमें इसको 3 से गुना नहीं करना है, हमने किसको करना है, बराबर करने के लिए समीकरण को 3 से गुना करना है। हम नोटबुक की कीमत को भाग कर सकते हैं कि x बराबर 3 बराबर है y के, तब ये हमारे पास बराबर होगा। हम इस तरह से भी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम पेन की कीमत को 3 से गुना करेंगे बराबर रखने के लिए, या फिर नोटबुक की कीमत को 3 से भाग करेंगे समीकरण को बराबर रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समीकरण का हल है या नहीं वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। समीकरण का हल साक्षी बेटा, समीकरण के हल के देखो आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। समीकरण के हल हम ऐसे निकालते हैं कि हम x का कोई भी मान रखते हैं और y का मान आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से y का मान रखते हैं तो x का मान आ जाता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, 0, 1, 2, 10, 20, 15, जो भी आपका दिल करे आप चूज़ कर सकते हो। आपने x की वैल्यू चूज़ की, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से आप कितनी सारी वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हो, और उसी तरह से y के भी बहुत सारे हल आ सकते हैं। तो आपके पास कितने हल आएंगे, आपके पास संख्याएं कितनी हैं, अनेक हैं, तो इसी तरह से आपके पास अनेक ही क्या होंगे, हल होंगे। ठीक है, हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब है, एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर हो तो लंबाई को x और चौड़ाई को y लेकर दी गई सूचना को 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के रूप में लिखिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। राइट गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टेकिंग लेंथ एज x एंड ब्रेड्थ एज y। अब हमारे पास इसके लिए सभी बच्चों को सबसे पहले आयत के बारे में पता होना, परिमाप के बारे में पता होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप हमारे पास कि चारों भुजाओं का योग, और फॉर्मूला अगर हम बात करें तो फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 गुना में L जमा B, लंबाई जमा में चौड़ाई को 2 से को जमा करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे दिए हुए उसके अनुसार ये अगर हमारी लंबाई x है और ये हमारी चौड़ाई b मतलब y है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 गुना में x, लंबाई की जगह x रखा, चौड़ाई की जगह y रखा, और किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। अब 2 क्या है, यहाँ पे गुना है x प्लस वाई से, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22/2, यानी कि क्या हो गया, 11। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 11। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण का हल क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ईश्वर सिंह जी, अगर इस क्वेश्चन का आंसर है तो ये आंसर गलत है बी, और मोहित सेन इसका, हाँ मोहित सेन भी गलत है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो इसका ए आंसर होगा। आप सभी बच्चों के इसके आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है, हाँ साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, x प्लस वाई 11। वाशु ने भी सही आंसर दिया है, कोमल का भी आंसर सही है। हिमांशु प्रजापति x इज इक्वल्स टू 11, y इज इक्वल्स टू 11 आंसर नहीं होगा। हाँ ए आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा,
यदि समीकरण 2x + 3y = k है, ठीक है, तो x = 2 और y = 3 हो तो k का मान बताइए, का एक हल है। सॉरी, यदि समीकरण 2x + 3 = k का एक हल ये है, अभी हमने निकाले ना, हमारे पास बहुत सारे हल हैं, तो इस इक्वेशन का एक हल ये है, तो k का मान बताइए। अब ये इस इक्वेशन का हल है, इसका मतलब इसके दाएं पक्ष के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम x को 2 और y को 3 रखेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बाएं पक्ष के अंदर इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम राइट में रख देते हैं, 2 गुना में x की जगह पे मैंने रखा क्या 2, और y की जगह पे मैंने क्या रखा, फिर से y की जगह पे मैंने रखा कितना, फिर से 2, 3 रख दिया, ठीक है। किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये k के इक्वल हो गया। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दिए 9, बराबर है किसके, k के। 9 और 4 कितना होता है 13, बराबर है k के। वेरी गुड। अब इस आंसर का तो सभी बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, डी सभी बच्चों ने लगा दिया बाट। तो 13, हाँ इसका आंसर बिल्कुल सही डी है 13, तो ये सही दे रहे हैं बच्चे आंसर। परी आप ध्यान दो बेटा इस क्वेश्चन पे। सुरजीत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अंश ने सही दिया है, वेरी गुड। हिमांशु वेरी गुड, सभी बच्चों ने बड़े जल्दी से रिस्पॉन्स आया इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x = 5 और y = 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। अब पहले हमें समीकरण दिया हुआ था और उसमें हल पुट करके वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे क्या दे दिया, ये हल है, ये बता दिया है, लेकिन हमने चूज़ करना है इन चारों में से कि किसका हल है। हमें नहीं पता किसका, हमें चूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे x की जगह पे 5 रखेंगे और y की जगह पे हमने क्या रखा, 2 रखा। अगर हमारा ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो इसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 5 जमा 2 को 2 से गुना किया, कितना आ गया 4, बराबर किसके 9 के। तो ये तो इसका हल नहीं है, ठीक है। 5 गुना में x की जगह पे 5 रखना है, 5 जमा में 2 गुना में y की जगह फिर से 2 रखना है, कितना हो जाएगा 25 और 4, 2 को 2 से गुना किया 4, 29। तो ये भी इसका हल नहीं है, क्योंकि ये तो किसके इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है, और हमारा आंसर 29 है, 29 है। अब x की जगह पे हमने क्या रखा 5, y की जगह पे हमने क्या रखा 2, क्या आया 7, यानी कि ये इसका हल है, ठीक है। कृष्ण वर्मा सही सी आंसर, वेरी गुड। उसके बाद सुरजीत ने भी बहुत सही आंसर दिया है, वेरी गुड। मुकेश भी आंसर नहीं है बेटा, ठीक है, बहुत सही। दीपक वर्मा का भी सही है, ओके। सी कार्तिक ने भी सी आंसर को सही दिया है, रोशन ने भी सही दिया है सी आंसर, वेरी गुड। साक्षी ने भी सही दिया है। आई थिंक अब साक्षी को समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस। आगे चलते हैं आगे। कोमल का आंसर सही है, करमजीत ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब सभी बच्चों के बड़े सही से आंसर आ रहे हैं, बहुत सही, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 4 और y = 9 किस रैखिक समीकरण का हल है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वैसे ही रख के देखेंगे। अब हमने x 2 गुना में x की जगह पे क्या रखा, हमने रखा 4, प्लस में y की जगह पे हमने क्या रखा 9, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 को 4 से गुना कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 8, प्लस में 9, 8 और 9 कितना होता है 17। तो पहला ही आंसर ठीक आ गया हमारा, ठीक है। तो आगे तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। हिमांशु ने आंसर सही दिया। दीपक का आंसर बी कौन से वाले का है, इसका आंसर तो बेटा दीपक ठीक नहीं है। कोमल सेन, इसका आंसर तो ए ही आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सॉल्व किया करो और उसके बाद आंसर दिया करो थोड़ा सा, ठीक है। ओके विनीत, ए आंसर बिल्कुल सही। एकता का भी आंसर ए। परी वेरी गुड। रवि मेहरा वेरी गुड। संजय तंवर ने भी ए आंसर। अब सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x = 4y का एक हल। अब हमें हल नहीं दिया हुआ, अब हमने इन चारों में से छांटना है कि कौन सा हल है। छांटते हैं। x = 4y, काम क्या करना है भाई, x की जगह पे ये पहला नंबर x के लिए, दूसरा नंबर y के लिए रख देते हैं। 1 बराबर है 4 गुना में 0, 1 बराबर 0 होगा, नहीं होगा, तो ये तो हल नहीं है इसका।
दूसरा लिखते हैं अब हम। दूसरे के लिए हमने क्या रखा, x की जगह पे 2 और 4 गुना में y की जगह फिर से 0। 2 बराबर 0 के होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड देख लेते हैं। x की जगह पे हमने क्या रखा, 8 रखा, और y की जगह पे हमने क्या रखा, y बराबर है 2, तो इसको हमने रखा, तो क्या आ जाएगा 8 बराबर 4 को 2 से गुना करने के बाद क्या आएगा 8, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। SMG ऑफिशियल ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सी। हलकीत सिंह नहीं, आपका आंसर ठीक नहीं है। हिमांशु प्रेमी का आंसर ठीक है, सी। कृष्ण का आंसर ठीक है, विक्रम का आंसर सी, वेरी गुड। ईश्वर सिंह जी जो भी है इनका आंसर ठीक नहीं है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ये इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 2,0 समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल है? चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तो x की जगह पे हमने क्या रखा, 2 माइनस 2, और y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0। लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं हम इसकी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है नहीं आ रही। तो 2 माइनस 2 को 0 से गुना करने के बाद क्या आया, 0। 2 में से 0 माइनस क्या क्या आ गया, 2। 4 के बराबर है, नहीं है 4 के बराबर, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ये, और राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये इसका हल नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ी अलग तरीके से पूछ लिया है, हमने इसको बता दिया कि ये इसका हल नहीं है। ठीक है, हाँ बेटा, ये इनमें से जो भी रवि मेहरा गलत आंसर दे रहे हैं आप, दीपिका ने आंसर सही दिया है। ठीक है, और रोशन कुमार नहीं, ये इसका हल नहीं है। साक्षी बी आंसर ठीक है आपका। कोमल सेन ने भी बी आंसर दिया है, ये सही है। सोमवीर शर्मा इसका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x बराबर है 3/2 हो, तो अब हमें क्या दे दिया, x दे दिया है। ठीक है, तो हमें इस रेखिक समीकरण में y का मान बताना है। ठीक है, हमें अब पहले तो हम अपनी मर्जी से पुट कर रहे थे, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि x का मान 3/2 है, तो y का मान बताइए। द वैल्यू ऑफ y इन लीनियर इक्वेशन y = 2x इफ x = 3/2 कर देते हैं हम वैल्यू इसके अंदर। तो हम जब वैल्यू रखेंगे y = 2 × x की जगह क्या रखना है, हमने दिया हुआ इन्होंने 3/2, 3/2। क्या करेंगे, अब आपको 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। क्या हो गया, 3 आंसर हो गया, बी। वेरी गुड, विक्रम ने भी सही आंसर दिया है इसका, बी। गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3, यानी कि बी आंसर इसका राइट आंसर है। साक्षी, इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होगा बेटा। ठीक है, और ये वी चौहान है, इनका आंसर बी ठीक है। हिनू का आंसर ठीक है, वेरी गुड। और मुकेश का भी आंसर ठीक है, रोशन का भी आंसर ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के किस मान के लिए x बराबर 2 और y बराबर -1 इस x + 3y - k बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, अब हमारे पास फिर से अभी जो हमने क्वेश्चन प्रॉब्लम की थी उसी तरह का आ गया। इसके अंदर हम x की वैल्यू क्या 2 और y की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण रख देते हैं, x + 3y - k = क्या हो गया, 0। x की जगह पे हमने क्या रखा, 2 + 3 गुना में y की जगह क्या रखा, -1 - k = 0। 2 3 को 1 से -1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 -k = 0। 2 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, -1 - k = 0। अब k को उधर ले जाते हैं, -1 = k, तो k का आंसर क्या आ जाएगा, -1। वेरी गुड, सुखा का आंसर ठीक है, आरव का आंसर भी ठीक है, बी। मैम आप मेरे ओके, निशांत कुमार आपका नाम भी ले लेती हूँ। हेलो निशांत बेटा, अगली बार ध्यान रखूँगी। आप जो दिखाई दे जाते हैं ना बेटा, उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करवा के उन्हीं बच्चों के नाम लिए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी, अगर आपका नाम मिला और जिन बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर ठीक होते हैं ना, उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे।
x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 गुना में 4x प्लस 3 और इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल। अब ये जो समीकरण है ये क्या है, एक ही चर के अंदर समीकरण है, ठीक है। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए 5 को हम इससे भी गुना कर देंगे और 5 को हम इससे भी गुना कर देंगे और 3 को हम इससे और 3 को हम इससे गुना करेंगे। तो हमारे पास 5 को हम जब इस 4x से गुना कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 चौके 20x, और 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू 3 को जब हमने x से गुना किया तो कितना आ जाएगा, 3x, और 3 को जब हमने 2 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, -6। अब 20x और 3x, इनको x को एक तरफ ले लिया हमने, 20x ये हम 8th क्लास में करके आ चुके हैं सारी चीज़ें, समीकरण के हल करना। 3x ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो -6 है पहले से, ये 15 क्या है, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 20x में से 3x गया तो कितना बच गया, 17x, ठीक है। और 15 में से 15 और 6 कितने हो गए, 11, 21, 15 और 6 माइनस 21 हो गए। तो x इज इक्वल्स टू -21 डिवाइडेड बाई 17, 21/17 माइनस का। कौन सा आंसर हुआ, बी। किशन वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी। उससे पहले SMG ऑफिशियल ने दिया है, और उसके से पहले सुरजीत ने भी बिल्कुल सही, अनिल ने आंसर सही दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल सही। निशांत कुमार ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। मुकेश ने भी, मुकेश हिमानी हैं जो भी हैं, हेलो हिमानी, ठीक है, बी आंसर। हिमांशु ने आंसर ठीक नहीं दिया है, वाशु ने बी आंसर दिया है, कोमल सेन ने बी, और रोशन लाल ने भी बी। बहुत, अब बच्चों के सभी के बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बी, वेरी गुड। साक्षी ने भी बी आंसर दिया है, गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, समीकरण 2x + 1 बराबर है x + 3। ये थोड़ा उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो सीधा हमने क्या करना है, x की टर्म्स को एक तरफ और y की टर्म्स को एक तरफ लेके आना है, ठीक है। तो ये हमारे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। 2x प्लस का x है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा, ये 3 इधर, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 2x में से 1x गया तो कितना हो गया, x, और 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास x का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कोमल ये बी क्वेश्चन, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। दीपक वेरी गुड, मुकेश हेलो बेटा, रवि मेहरा ने बी आंसर दिया, वेरी गुड। ओके, अर्बन स्क्वाड, अब आपका नाम बताओ पहले, मेरे पास इसमें तो यहाँ आपका नाम नहीं पता मुझे। नेहा प्रजापत हेलो बेटा, विशाल ओके वेरी गुड, ठीक है। हिमांशु वेरी गुड, हेलो मैम, गोल्डी ओके, एक्स की वैल्यू 2, वेरी गुड। का सुरजीत, कार्तिक ने भी वेरी सही जवाब दिया। राजेश का आंसर डी कौन से वाला, नहीं बेटा। विनोद शर्मा वेरी गुड बेटा, ठीक है, ओके, हेलो विनोद शर्मा। राजेंद्र कुमार, प्रिया ओके, प्रिया ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है बी। लेकिन अब ये मिक्स मैच हो गया कि कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 2 है, पहले वाले का बी था, ठीक है। सरबती गेमर, वाशु लवन, बेटा अब इसमें आपका नाम तो बताओ ना, आप मुझे आपका नाम ही नहीं पता चल रहा है इसके अंदर, मैं क्या नाम लूँ आपका, बताओ आप, ठीक है। आप अपना नाम लिखो यहाँ पे, ओके, नितिन, ठीक है। नेक्स्ट वन, x बराबर 1 और y बराबर 2 x द्वारा x और y में कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट होते हैं। अब ये क्वेश्चन बताइए कि x 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। ऐसे कितने क्वेश्चंस क्या हैं, आप इनसे कितने समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं, बहुत सारे समीकरण, क्योंकि ये कई सारे समीकरण। अब एक आपको एक हिंट देते हैं, आप इसी तरह से बना लेते हैं। मैंने मान लिया x और y, अब मेरे को पता है x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। ये प्लस करने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मैंने ये एक समीकरण बना दिया, x + y = 3। अब मैंने क्या किया, इसी समीकरण को सारे को मैंने क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 6 आ जाएगा। अब इसके अंदर ये वैल्यूज रख के देखो, इसका हल आ रहा है नहीं आ रहा, देखना। 2 गुना में
1 जमा में 2 गुना में 2, देखो 2 और 2 दूनी 4 बराबर 6 आ रहा है। इसी तरह से आप इसको 3 से 4 से 5 से गुना करके देखोगे तो आपके पास ये क्या है, ये हल हो जाएंगे और अलग अलग समीकरण बनते जा रहे हैं। अब हमारा समीकरण क्या है, ये पहले हमने समीकरण बनाया था। ये आप इनको क्या कर सकते हो, किसी भी समीकरण को, एक समीकरण बनाया उसको आपने किसी भी नंबर से गुना किया या फिर भाग किया तो आप उसी के क्या है इक्विवेलेंट कई सारे समीकरण बन जाते हैं, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हैं उससे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अपने पास ये क्या है कई सारे समीकरणों को सॉल्व कर सकता है। अपरिमित रूप से अनेक समीकरणों को एक ही सॉल्यूशन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम एक ही समीकरण को गुना या भाग कितने भी नंबर से कर सकते हैं और उनके हल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, भूमिका, ठीक है, अर्बन आपका नाम भूमिका है। हेलो भूमिका। निशांत कुमारी का नाम, हेलो साक्षी। चलो एक बात आती हूँ, मेरी बेटी का नाम भी साक्षी है, ठीक है, ठीक है। ओके, हेनू बी, हाँ इसमें बी आंसर है, हेनू वेरी गुड। मुकेश कुमार ने भी बिल्कुल सही, एकता, कृष्ण कुमार बी, सभी के आंसर ठीक है, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। हम किसी रेखिक समीकरण को एक शून्येतर संख्या से गुना करें या भाग दें तो उस रेखिक समीकरण का हल क्या होगा, बदल जाएगा, वही रहेगा, केवल गुना की स्थिति में बदलेगा, केवल भाग की स्थिति में बदलेगा। If we multiply or divide a linear equation by a non-zero number, then the solution of that linear equation is changes only if in case of multiplication, changes only in case of division. अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है और मैंने आपको बताया है कि हम गुना या भाग करेंगे तो हमारे पास उसके सेम वही हल आते हैं, क्योंकि वही एक ही हल का हमने क्या किया था कि उससे कई सारे समीकरण बनाए थे गुना या भाग करके। तो यही वही तो कह रहे हैं कि शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना करें, तो शून्य से गुना करेंगे तो सारा समीकरण ही शून्य हो जाएगा। तो शून्य को छोड़ के, नॉन जीरो नंबर, शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना करेंगे या भाग देंगे तो वो सब समीकरण वही का वही रहते हैं, उसके हल क्या है, सेम रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी रहेगा, वही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वही, चेंज नहीं होगा, सेम के सेम वही सॉल्यूशंस आएंगे जो पहले वाले के थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू निशांत कुमारी, मैंने आपका नाम भूल गई, आपने लिखा है मैम आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। ओके, शिवानी प्रजापत ने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। प्रिया वेरी गुड, बी आंसर। अमृतपाल ने बी आंसर, रेखा का भी आंसर बी है। मोहित सेन, आपका भी आंसर, हेलो मोहित, ठीक है सभी। ओके चले, संदीप, ओके सनंदीप वेरी गुड, ठीक है। चलते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आजकल अपने क्वेश्चन पेपर में आते हैं सोर्स बेस्ड या केस स्टडी, जैसे आप सीबीएसई में केस स्टडी कह देते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ इस तरह से एक पैराग्राफ दिया आता है और उसके हमने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं उसके बेस पे। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, प्रधानमंत्री राहत कोष निधि है, ठीक है। राहत कोष मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारा बताया गया है कैसे, तो उसमें हम क्या कहते हैं, वो उस पैसे से हमारी वो हेल्प करते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है, ठीक है। कोई भी नेचुरल, जैसे कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि शामिल होते हैं। पता चल गया आपको प्राकृतिक आपदाएं कैसी होगी और मानव निर्मित आपदाएं कैसी होगी। जो आपदाएं जो शामिल हैं इनमें प्रमुख दुर्घटनाएं, एसिड हमले और दंगे शामिल होते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, जो इनमें हेल्प मिलती है वो कहाँ से मिलती है, प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलती है। 2 सहेलियाँ सीता और गीता ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 200 रुपये का योगदान दिया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 2 चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। अब 2 चर वाला देखो, इसके अंदर x और z 2 चर हैं, ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण है। इसके अंदर सिर्फ एक ही चर है, तो ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है।
इसके अंदर भी दो चर है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो x और y यहाँ पे भी दो चर है, ये भी दो चर वाला। इन्होंने क्या पूछा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बी, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। परिवर्मा ने बिल्कुल सही दिया है, सोमवीर शर्मा 9th क्लास से, ओके। हेलो मैम, आप अनिल प्रिया, थैंक यू बेटा। मैम ए नहीं बी, हाँ बिल्कुल बी आंसर है बेटा, ठीक है। साक्षी, थैंक यू साक्षी, ओके। हेलो मैम नितेश, सतीश कुमार, ओके, हेलो नितेश, ओके। तो बी आंसर इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चर संख्या है, कौन सी है, x, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उपरोक्त स्थिति में दो चरों में रैखिक समीकरण में कैसे दर्शाया जाए। उपरोक्त स्थिति को, उपरोक्त स्थिति मतलब जो हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था कि दो सहेलियां हैं, सीता और गीता, उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में कितने 200 रुपये जमा किए। अब मान लो कि दो सहेलियां, एक मैं हूँ और एक आप हो, और हम दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 200 रुपये जमा कराए। तो यानी कि मान लिया मैंने x रुपये जमा कराए और आपने कितने y रुपये जमा कराए, और मिलकर मतलब जमा करने के बाद कितने होंगे, 200 रुपये होंगे। तो क्या सिचुएशन बनेगी, कौन सी मैच कर रही है इसके साथ, सी ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, हमारी सिचुएशन के साथ, है ना, कि मैंने x रुपये जमा करवाए, आपने y रुपये जमा करवाए, टोटल मिलकर कितने हो गए, 200 रुपये। तो x + y = 200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। यार वेरी गुड विक्रम जांगरा। अंश, आपने आंसर ठीक नहीं दिया है इसका। करमजीत मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। आपको समझ में आ जाता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है, बच्चों को अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो, ठीक है, ओके। जो भी वाशु है, G++ चुप्पा से है, खुद से, ओके, वेरी गुड। हाँ, इसका आंसर ठीक है, सी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान चलते हैं, ठीक है, ओके। साक्षी, सी आंसर, वेरी गुड। राजेंद्र शर्मा जी, सी आंसर, वेरी गुड। अर्नव सेन का भी सी, वेरी गुड, सभी बच्चे ने ध्यान, ठीक है। बी आंसर नहीं है, मोहित, ओके। नेक्स्ट है सोमवीर जी, सी आंसर। कोमल का भी सही, सी आंसर है, ओके। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं। यदि सीता ने 76 रुपये, मतलब x + y हमारे पास 200 थी, इनमें से एक ने, यानी कि मान लिया मैं सीता हूँ, आप गीता हैं, 76 रुपये आपने का योगदान दिया, तो गीता का योगदान यानी कि आपका योगदान बताना है, + y = कितना हो गया, 200। तो y = 76 हम क्या करेंगे, 200 में से घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 से 6 गए 4 और 9 में से 2 7 गए 2, 124 रुपये। तो यानी कि सीता ने कितने रुपए, गीता ने कितने रुपए दिए, 124 रुपये दिए, ठीक है ना। अब एक बात और आ गई, इस क्वेश्चन का तो हमें करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो। यदि दोनों ने समान रूप से योगदान दिया, यानी कि मैंने और आपने दोनों ने बराबर बराबर पैसे दिए, तो कितना योगदान दिया। अब से तो बच्चे बड़ी इजीली बता देंगे कि दोनों ने 100 रुपये का आंसर दिए, तभी जाके बात बनी। फिर भी चलो हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। अब मान लिया मैंने भी x रुपये दिए, आपने भी x रुपये दिए, मिलके कितने हो गए, 200 रुपये। x + x कितना हो गया, 2x = 200। x = 200 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 100। यानी कि मेरे भी 100 और आपके भी 100 रुपये हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके, ओके। अमृतपाल कौर, आपके आंसर अब की बात ध्यान दूंगी। अब चलो आप बताइए यहाँ पे क्या है। सरबती ग्रोवर ने गेमर ने 100 योगदान दिया, वेरी गुड, सही है। अंश ने भी बिल्कुल सही है, और संजय 124 वाला आंसर भी सही है, ठीक है। मोहित सेन, ठीक है, थैंक यू बेटा। और राम प्रताप 124, कोमल सेन 124, कार्तिक गेमिंग, हाँ 100, बिल्कुल वेरी गुड, जिनका 100 है। 124 इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का 124 आंसर है और सेकंड पार्ट का 100 आंसर है। दीपक वर्मा 124, सुमी बागड़ी 100, ओके। विक्रम जांगरा 100, वेरी गुड। राजेंद्र कुमार जी 100, मुकेश कुमार 124। अब बताओ कौन सा बच्चा नाराज हो रहा है, उस बच्चे का नाम और लेती हूँ। नेहा प्रजापति 100, अच्छा 100। भूमिका ने भी आंसर सही दिया, 100, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। ये 1000 कहाँ से आ गया, पहले ये बताओ अब, ठीक है। सो गलती से चलो लगा दिया होगा 1 0 एक्स्ट्रा। मोहित सेन क्रिकेट किंग 100, वेरी गुड, ठीक है।
कार्तिक गेमिंग मैन प्लीज़ मेरा ना ओके इशिका बेटा, अब वो बार बार या तो आप लिखोगे इशिका, ठीक है, हेलो इशिका, ठीक है। हिमांशु प्रेम जो भी हैं ये 1000 नहीं है इसका आंसर। ओके दीपिका हेलो, सरपति गंभीर ओके थैंक यू जी। ये डेडलॉक गेमर जो भी हैं ए आंसर नहीं है, अब आपको पता चल चुका है। राजेंद्र कुमार जी किसनी सो वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, अब तो थोड़े ही रह गए, चल कुछ कर लेते हैं बस, ठीक है। यदि किसी रैखिक समीकरण के हल -2 2 0 0 और 2 -2 हैं तो इसका रूप होगा, यानी कि इन चारों में से ये किसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों के तीनों उस समीकरण को सॉल्व कर हल होने चाहिए उसका। अब हमें तीनों रख के देखनी पड़ेंगे, तो अब यहाँ पे पहले हम रख के देख लेते हैं। पहले फर्स्ट के अंदर चेक करते हैं, तो हमारे पास -2 थोड़ा सा मैंने x यहाँ पे y था तो मैं इसको x ले गई हूँ, इसको दोबारा से करते हैं एक बार, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 y क्या है 2 और x की जगह पे मैंने क्या रखा -2, तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 -2 4 आ जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये पहला तो आंसर नहीं है इसका, ठीक है। अब हम सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं कि सेकंड इसका आंसर है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब ये पहले में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आगे का रखने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम एक होगा तो हम उसके बाद दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं x + y = 0। अब x की वैल्यू क्या है -2 प्लस इसकी, यानी कि x + y, पहले मैं समीकरण लिख दूँ ताकि आप बच्चों को ध्यान रहे। x की जगह हमने -2, y की जगह पे हमने 2 रखा, आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फर्स्ट तो सोल्व हो गया, इसके फर्स्ट तो हो गया इसका। अब सेकंड चेक करते हैं, x की जगह हमने 0 रखा, y की जगह पे हमने 0 रखा, तो भी आंसर क्या आ रहा है 0। सेकंड भी इसका हल सॉल्यूशन है, हल है। अब ये वाला और रख लेते हैं, x की जगह हमने 2 रखा और y की जगह हमने -2 रखा, ये भी इसका सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कि B इज़ द राइट आंसर। विक्रम जांगड़ा, अच्छा आपका नाम हिमानी है विक्रम, ठीक है, ओके ठीक है हिमानी बेटा, बी आंसर ठीक है इसका, गुड वेरी गुड। रेखा जी का आपने गलत आंसर दिया है इसका, ठीक है, ओके। नैन्सी हेलो बेटा नैन्सी, ठीक है। तो इसका हमें ऐसे चेक करने होते हैं, जब इस तरह से आगे ना 3 हल दे दिए हैं हमें, तो वो तीनों हल इस समीकरण को क्या है सॉल्व करते हुए इस समीकरण के हल होने चाहिए, हमें इस तरह से ध्यान देना है, ठीक है, ओके। अब हम एक पेज ऐड करते हैं और एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, उसको और हम बताते हैं आपको कैसे करना है। तो ये है, बताती हूँ, यदि b,3, ये मुझे थोड़ा नया सा क्वेश्चन अच्छा लगा था, थोड़ी लेट मिला मुझे। रैखिक समीकरण (2x - 3y + 11 = 0) का हल है, तो b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर तो सॉल्यूशन दिया होता था और यहाँ पर वैल्यू मिसिंग थी, k की वैल्यू निकालनी होती थी। अब हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है। हल है, सीधी सी बात है, हल है तो सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों इक्वल होएंगी, ठीक है। तो हम कर देते हैं यहाँ पे इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x की जगह हम क्या रखेंगे b, ठीक है, -3 गुना y की जगह हमने क्या रखा 3, एक मिनट इरेज करते हैं इसको, ठीक है। y की जगह हमने क्या रखा, हमने रखा 3, ये ब्रैकेट बनना थोड़ा सा, ठीक है। तो y की जगह हम रख देते हैं 3 और प्लस का 11 = 0। अब 2b माइनस में 3 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया 9 + 11
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2b, 11 में से 9 गए कितना बच जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू -2/2। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को 2 से भाग करेंगे, आंसर कितना आएगा, -1। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चंस के आंसर को नहीं कर सकते। ओके, हैप्पी बर्थडे किसका, मोहित सेन का। अपना नाम और लिखो बेटा, मोहित सेन हैप्पी बर्थडे बेटा। मैं दोबारा से भूल गई हूँ आपका नाम, प्लीज़ अपना नाम दोबारा से बताइए। मोहित सेन जो भी थे, सोमवी शर्मा 9th, ओके, हैप्पी बर्थडे जो भी मोहित सेन। मैं हाँ वो क्या कहते हैं, कोमल सेन का आंसर ठीक है, हिमानी जांगड़ा का भी आंसर ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो कमरजीत आप, मैम आप कितनी मेहनत, थैंक यू बेटा, मेहनत करते हो मैं हमारे लिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आप लोगों के ऐसे कमेंट से बहुत मिलती है, हिम्मत मिलती है हमें और मोटिवेशन मिलती है, हम और भी मेहनत करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। मैम इसका आंसर -1 है, थैंक यू शिमानी। मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा मोटिवेट करने के लिए। ये 0-0 वाला कौन है, हिमांशु, नहीं ये 0-0 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, -1 ठीक है, जिनके भी हैं। हाँ ये मेरे को समझ में आ गया बेटा कि ये नाम तो गलत है वाशु, लेकिन वो वही है कि बार बार क्या कहते हैं, अब बहुत सारे बच्चे हो तुम मेरे पास, तो मैं सबके नाम कैसे याद रख सकती हूँ। ठीक है ना, तो या तो तुम अपने नाम यहाँ पे चेंज करके लिखा करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो जो मुझे पास लिखा होगा वो वाला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके मैम आप स्कूल में पढ़ाते हो क्या, हाँ जी बेटा मैं GSSS अनाज मंडी बरवाला में पढ़ाती हूँ एकता। ठीक है, ओके, शांत कुमारी, ओके, थैंक यू अवंती क्लास, अवंती फेलोज, थैंक यू। हिमांशु, हाँ जी मैम आप पढ़ाते रहो हमें, हाँ हम पढ़ते रहेंगे, थैंक यू। बट आई थिंक अब हमारा टाइम हो चुका है, अब 10th क्लास की क्लास लगेगी, उनका टाइम है। ओके हर्ष, हेलो बेटा हर्ष, कैसे हो, एग्ज़ाम कैसे हुए आपके। प्रिया वर्मा, मैम आप तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो, थैंक यू बेटा। मोहित है मेरा नाम, अच्छा मोहित, ओके मोहित, हैप्पी बर्थडे मोहित। निशांत, अमेजिंग मैम, थैंक यू मैम आप फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो आई थिंक अब अपना चलो आज की अब अपनी क्लास हम खत्म करने का टाइम, गुड नाइट बेटा, बाय। ठीक है, ओके बाय बाय बेटा सभी बच्चों को, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को और इतना आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। नैन्सी, ओके हेलो नैन्सी, बाय दीपक, बाय मैम। सैटरडे को फिर से लेना लाइव क्लास, बिल्कुल ट्राई करेंगे बेटा, वेरी गुड क्लास, थैंक यू नीरू मैम। ठीक है मैम आप अच्छा, गुड इवनिंग बेटा, संजय तंवर जी जो हैं गुड इवनिंग। अब हम ओके थैंक यू अवंती फेलो टीम, आप लोगों के कोऑपरेशन के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, थैंक यू, बाय बेटा बाय। ओके गुड इवनिंग मैम, गुड कोमल सैनी, वेरी गुड इवनिंग बेटा। गोल्डी बाय बेटा। चलिए अब हम क्लास एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।